हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप तकलीफ में हैं और आपको आपकी समस्या का हल मिल नहीं रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने की, लेकिन ये काफ़ी समय से करने के बाद भी आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आखिर कितने समय तक करनी है। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में डाउट आना ये तो पॉसिबल ही है कि कब तक और कैसे हम वो भरोसा लाएं, ठीक है, कि जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन हो। यदि आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिलता है तब भी आपको ये लगेगा कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, लेकिन अगर रिजल्ट ही ना मिले तब तो फिर डाउट पैदा होता ही है। और लोग कहते हैं कि तब तक टेक्निक्स लगाते रहो जब तक आपको भरोसा नहीं हो जाता। और गाइज, मैं आपको बताऊं, ये बात बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करना शुरू करेगा जब आपको अपने आप पे भरोसा होगा, जब आपको इस यूनिवर्स पे भरोसा होगा और आप जो पाना चाहते हैं आपको ये भरोसा हो जाए कि आप बिल्कुल उसके लायक बन चुके हैं, तब गाइज ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना शुरू करेगा। लेकिन अब ये भरोसा कैसे लाएं, इसको पैदा कैसे करें? देखिए, अगर आप कोई तकलीफ में हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं? आपकी बातों को किसी को कहना चाहते हैं, लेकिन वो कहे किससे? तो आपके पास होने चाहिए कुछ ऐसे दोस्त जो आपके बिल्कुल करीबी हों, जो आपको सुनना चाहते हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुने और फिर उसका एक सही रास्ता दे। तभी आप उससे ओपन हो पाएंगे, खुलकर उनसे बात कर पाएंगे। तो ऐसे 1 या 2 दोस्त अपनी ज़िंदगी में होने जरूरी है। आज मैं आपको जो टेक्निक यहाँ पे बताने वाला हूँ, इससे आप इस यूनिवर्स को अपना दोस्त बना लेंगे। इससे आपको एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो पूरे दुनिया में जितने लोग हैं उन सबकी विश पूरी कर सकता है। तो अगर आप इस यूनिवर्स को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं और फ्रेंडली अपनी सारी बातें उससे बताना चाहते हैं ताकि वो उस पर अमल करके आपकी बातों को, आपकी विश को पूरा करे, तो आज की ये टेक्निक आपके लिए है। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसी मेथड की बात करेंगे जिससे आप अपने सभी सपनों को, अपनी सभी विशों को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए, आज जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं उस अमेजिंग टेक्निक का नाम है विस्पर टेक्निक। नाम तो आपने सुना होगा, बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये लोग नहीं जानते हैं, या बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये इस्तेमाल करने के बाद आपके साथ क्या क्या बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में और आप कैसा फील करेंगे, किस तरह से आपको सिग्नल्स मिलेंगे, ये सारी बात मैं आगे करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहना। तो आइए सीधे इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि विस्पर टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले एक शांत कमरे में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर दो। आंखें बंद करने के बाद गहरी सांसें लो। 4 से 5 सांस लेते जाओ और साथ ही साथ अपने मन को शांत करते जाओ। जैसे ही मन शांत हो जाता है उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के लिए आपको ये करना है कि आपके जो भी गोल हैं उसे अपने मन की स्क्रीन पर पूरा होते हुए देखो। मानो आप चाहते हैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाना, तो वो कमाएंगे वैसा नहीं, लेकिन अभी आप कमा रहे हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी विश है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो अभी प्रेजेंट में ही पूरी हो चुकी है या पूरी हो रही है। ऐसा आपको अपने मन की स्क्रीन पर देखना है, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन की ताकत दोस्तों इतनी जबरदस्त है कि ये आपको उस फ्रीक्वेंसी तक ले जाता है जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की है। जिस फ्रीक्वेंसी पे जब आप वाइब्रेट करते हैं तो यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को जान लेता है और उसे पूरी करने की प्रोसेस में लग जाता है। जब ये हो जाए तो इसके बाद आता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके सामने है और आप उनके कानों में थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। आप ग्रैटिट्यूड को उनके सामने फील कर रहे हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ विस्पर करना है, यानी कि ब्रह्मांड के कान में, यूनिवर्स के कान में आपको फुसफुसाना है। आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं। और ये किस लिए ज़रूरी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक दोस्त चाहिए जिसे आप अपनी सारी बातें बता सके। अब आपको यहाँ पे यूनिवर्स को अपना दोस्त मानना है और उस दोस्त ने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है, ये मानते हुए आपको उसे धन्यवाद देना है। यानी कि अब आप एंड रिजल्ट पे हैं, उसने सारी इच्छाएं पूरी कर ली है और आप उसे धन्यवाद दे रहे हैं। ये फाइनल स्टेज है और इसी फाइनल स्टेज को आपको दोहराना है, आपको विस्पर करना है। ब्रह्मांड के कानों में आपको धन्यवाद करके हुए ये फुसफुसाना है।
इसके बाद आता है चौथा स्टेप, और स्टेप 4 में आपको बस खुश रहना है। आपको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि जो दृश्य आपने देखा है वो 100% पूरा होगा। आपको बस अपने काम में लग जाना है और अपनी सारी जो भी विश है उसे ब्रह्मांड के हवाले कर देना है। उसके ऊपर पूरा भरोसा करते हुए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को उसे समर्पित कर देना है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिए, धन्यवाद का फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि धन्यवाद कहना है पहले, उसके बाद मैं देख रहा हूं और उसके साथ में पॉजिटिव अफर्मेशन को जोड़ना है। जैसे कि धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं देख रहा हूं कि मैंने मेरी इस एग्जाम में 90% मार्क्स अचीव किए हैं। या धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे आपने दिखाया कि मैंने अपनी मर्सिडीज कार को अचीव कर लिया है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे रिलेशन मेरी वाइफ के साथ बहुत ही लवली एंड अच्छे हैं। जब भी आप इस तरह से विस्पर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो भी सारी विश है वो फ्रीक्वेंसी के जरिए उस ब्रह्मांड के कानों में जाती है और वो आपको वही लौटाता है जो आप यहाँ पे फील कर रहे हैं। तो फीलिंग की भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो फील करेंगे वो ही ईश्वर, ये ब्रह्मांड आपको वापस लौटाएगा। और अब दोस्तों मैं आपको इस टेक्निक की 4 खासियतें बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये लगता है कि मेरी बात बहुत ही आसानी से सुनी जा रही है। आपको लगता है कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जिसे मैं इजीली अपनी सारी भावनाएं उसके सामने व्यक्त कर पा रहा हूं। आपको लगता है कि मैं जो चाहता हूं उसके मैं लायक हूं, मैं उसके काबिल हूं और इसीलिए ब्रह्मांड मेरी बातों को इजीली सुन पा रहा है। दूसरी बात, इस टेक्निक से आपको खुद पर भरोसा होता है और जब खुद पर भरोसा होता है तो चिंता की साइकिल टूट जाती है और जब चिंता की साइकिल टूट जाती है तभी आप वास्तव में उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करते हैं जो इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं तब दोस्तों गाना तो बजता ही बजता है। तीसरी खासियत यह है कि इस टेक्निक से आप कमी और स्ट्रेस की भावना से तुरंत निकलकर पूर्ति, विश्वास और धन्यवाद की भावना पर आ जाते हैं। जब आप ये तीनों भावनाएं अपने अंदर महसूस करते हैं तो मैनिफेस्टेशन और इजी हो जाता है। और चौथी खासियत इसकी ये है कि इस टेक्निक से आप 540 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पा लेते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इंसान की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसियों में से एक है। एंड जब आप इस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं तो आप जो कुछ चाहते हैं वो आप महसूस करते हैं कि वो आपके पास आ रहा है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको एक अलग ही नजरिए से देख रहे होते हैं। आप पाएंगे कि समाज में आपके आसपास आपकी वैल्यू बढ़ रही है, लोगों को आपकी संगत अच्छी लग रही है और आप इस दुनिया में धीरे धीरे फेमस होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको और कोई टेक्निक को इस्तेमाल करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है या आप उस हायर फ्रीक्वेंसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूंगा विस्पर टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक टू अचीव दिस हायर फ्रीक्वेंसी। तो आपको सबसे पहले इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसे आप अपने काम करते करते रूटीन किसी भी काम के दौरान इसको कर सकते हैं। और ऐसी ही दोस्तों टेक्निक्स जानने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास वाला बेल का बटन भी दबा दें। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें, लाइक भी करें। आपको इस वीडियो देखने के लिए मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच।